मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्राम धूरी निवासी लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित होकर कलेक्टर परिसर के बाहर आत्मदाह का प्रयास कर दिया। जैसे ही उसने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलना शुरू किया, वहां मौजूद पत्रकारों और अन्य लोगों ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए उससे पेट्रोल की बोतल छीनकर दूर फेंक दी। लोगों ने गीले कपड़े से उसे पोंछकर पेट्रोल हटाया और उसकी जेब में रखी माचिस को भी उसके बेटे ने निकालकर दूर फेंक दिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। पीड़ित लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने ग्राम धूरी के लोटन सोनी पर गंभीर आरोप लगाया है और बताया है कि उसने मामले की शिकायत सलीमानाबाद थाने में कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से वह लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा। लंबे समय से चल रही अनसुनी व पुलिस कार्रवाई न होने के कारण उसका सब्र टूट गया। पीड़ित अपनी पत्नी व बच्चे के साथ में जन सुनवाई में पेट्रोल से भरा थैला लेकर पहुंचा था। शिकायत कक्ष से बाहर निकलते ही वह भावनात्मक रूप से टूट गया और अपने ऊपर पूरा पेट्रोल उड़ेल लिया। गनीमत रही कि लोगों की तत्परता से उसकी जान बच गई। पीड़ित ने कहा कि पुलिस की निष्क्रियता व लापरवाही के कारण वह पूरी तरह परेशान हो चुका है। अरे रोका रोका ए रोका 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 ए रोका 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 ए रोका 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 भाई रोका। 3 साल हो गए मेरे इलाज पागल हो गया हैं? कपड़े से पहुंचो उसको, पहुंचो 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 उसको कपड़े से। मेरे को मर जाने दे भैया, ऐसे ही मर रहा हूं मैं। पहुंचो कपड़े से उसको। पता नहीं सर, जैसे ग्रुप में कुछ डलवा दिया हो, जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ इलाज नहीं होता। अंधेरा अंधेरा दिख रहा बहुत ठीक है। मैं कुछ नहीं करवाता भैया, 3 सालों के भागते मेरे बाल बच्चे भागते हैं, मैं इलाज के लिए भागता हूँ। इलाज अभी करवाए दे रहे हैं सर, हमारा इलाज नहीं होता साहब। 3 साल हो गए, 2.5 साल हमको भागते, कहीं भी यहाँ से भोपाल तक गए साहब, एक्सरा हो जाता, सब हो जाता, लेकिन न रिपोर्ट बना के देते, न कहीं रेफर करते, न भर्ती करते साहब। किस चीज का इलाज? साहब पुलिस वाले मारे थे, सोनी लोग मरवाए थे, पुलिस वालों से पैसा दे करके, न मुलायजा करवाया गया थाने में, न कुछ। 3 साल से हो गए, आज भागते साहब। ये कब की बात है? ये 2023 की सर 12 मई। शिकायत सर हम मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे, शिवराज सिंह रहे, फिर मोहन यादव रहे, वहाँ भी गए थे, गृह मंत्री रहे, वहाँ भी गए साहब, लेकिन आज तक कोई वो नहीं मिला। और पुलिस विभाग है जो भोपाल में सबसे बड़ा अपने मध्य प्रदेश का, वहाँ भी 2 बार गया साहब, और राजीनामा नहीं करता साहब। तो सोनी लोग मेरे को गुंडा लेके मारते हैं, पूरे गांव में गुंडा भागते थे, मेरे पास वीडियो भी है साहब। इसके बाद भी माने। तो आज आप किस बात को लेके मारपीट करते रहे, क्या विवाद रहा? सर क्या है कि मेरी पत्नी के नाम पे 40,000 का नोटिस दिए थे, कोई कर्जा नहीं रहा हमारा, ना हमारे नाम पे ज़मीन है कोई, तो सोसाइटी कर्जा 40,000 का दिए थे। इसके बाद 5,000 रुपये आवास के मकान का ले लिए साहब सोनी लोग, लोटन सोनी। तो हम लोग 181 लगा रहे थे साहब, तो 181 लगाना में हमको पुलिस वालों से मरवाया गया है साहब। अब हमको न्याय नहीं मिल रहा है साहब, ना इलाज हो रहा, हम इतने साल से भाग रहे हैं साहब सब कहीं, और गवाहों को भी पैसा दे के बहका दिया जाता। हम करें तो करें क्या, तुरंत पुलिस जांच नहीं करती जब गवाह रहते हैं। तो अभी कलेक्टर कितने सालों से आप चक्कर लगा रहे वही 2022 से है साहब। लेकिन क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने बोला कि हम भर्ती करवाए, चले जाओ अस्पताल। तो अस्पताल 3 बार गया साहब, लेकिन मेरे को इलाज नहीं होते साहब। सूजी बस लगाते, ना खून जांच होती, ना बाटल चढ़ती, ना कुछ होता। कौन कौन लोगों ने मिलकर मारपीट की रही आपके? मारपीट साहब मैं नाम नहीं जान पाया साहब, 3 लोगों का नाम जाना था, बाल गोविंद, प्रजापति और राकेश पटेल, और एक चश्मा वाला चौधरी था साहब, चश्मा लगाता था, और एक लंगड़ा था ऐसा ही, तो वो पाँव में मेरे मार रहा था साहब, टेबल में लिटा करके। तो बोल रहा था साहब कि मेरे पाँव में ना मारो, तो फिर यहाँ पूरी पीठ में साहब टेबल में पट्टे लिटा कर मार रहे थे। पुलिस अधीक्षक से नहीं किया? किए है साहब, मेरा सिर दबा लिए थे, तो मैं पीछे को मुड़ के नहीं देख पा रहा था साहब कि कौन कौन मार रहे हैं। क्या नाम है जी, आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम भरत पटेल है, उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको तत्काल वहाँ पर जो मौके पर पुलिस उपस्थित थी उनके द्वारा उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद है सिमनाबाद थाना क्षेत्र में। 2 पक्षों का विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है लगातार काफी समय से, लगभग 2-3 सालों से, जिसमें इनके विरुद्ध में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाइयां की गई हैं, न्यायालय में कार्रवाइयां लंबित हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की गई हैं। लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही है, इनकी शिकायतों का उचित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और अगर कुछ बात सामने आती है उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का ना कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही?
पीड़ित पक्ष और जो इनका विवाद जिन पक्ष के साथ में, उन दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर से मामले पूर्व में पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें चालान भी प्रस्तुत किए गए हैं जो मामले न्यायालय में लंबित हैं। और न्यायालय लंबित के दौरान में इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि इनके विरुद्ध पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, जिसके बारे में इनको समझाइश दी गई है और इनकी शिकायतों को बार-बार समझा गया है। उसमें अगर अन्य कोई वैधानिक कार्रवाई बची होगी तो उसको दिखवाकर कार्रवाई कराई जाएगी। जनसुनवाई में जब मैं बैठा था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी कुछ समस्याएं थीं और स्वास्थ्य के कुछ कारण ही बताए थे उन्होंने। तो मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देशित किया था और उनके साथ उन्हें जाने के लिए भी मनाया था और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराया था। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद उनकी जो शिकायतें थी उनको लेकर उन्होंने कुछ ऐसी अप्रिय घटना निर्मित हुई है, उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए एवं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से आगे रिपोर्ट ली जा रही है। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि पूर्व इलाज के लिए जाता तो भगा देते थे हॉस्पिटल में, इस तरह का रवैया अस्पतालों का क्या ये? उन्होंने मुझे बताया है कि उनके पास एक्सरे रिपोर्ट भी है, MRI रिपोर्ट भी है और निश्चित तौर पर अगर ये रिपोर्ट्स हैं तो भगाया नहीं गया होगा। मैंने उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी भेजने के लिए ऑफ़र किया, जिसको उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने उनको अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जिला अस्पताल में भेजा है।